नमस्कार साथियों, मैं रामन आचार्य। आज मैं आपके कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का अध्याय 7वां लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य के अंतर भाग 2 इसके काव्यखंड का पाठ नंबर 7 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और अंतिम काव्यांश को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले साथियों मैंने आपको काव्यांश की 54 पंक्तियों का है अच्छी तरीके से हिंदी अनुवाद करवाया। कितनी पंक्तियों का? 54 पंक्तियों का है अच्छी तरीके से हिंदी अनुवाद करवाया। और आज मैं अंतिम काव्यांश को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे को जितने भी मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं उन सबको एक काव्यांश की एक एक पंक्ति का अर्थ है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, भली भांति समझ ले और अपने लक्ष्य को है सही ढंग से प्राप्त करें। इसलिए मैं एक एक पंक्ति को बेखूबी ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए साथियों हम अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं। और 55 नंबर पंक्ति है, फाग करे, फाग करे, फाग करे, फाग फाग करी सब चांचरी चांचरी जोरी, चांचरी जोरी। यानी इसमें वृणी नागवती क्या कहती है अपनी सखियों को? फाग यानी फाल्गुन, करे यानी कर रही है, सब यानी सभी, चांचरी यानी चांचरी नृत्य, जोड़ी यानी जोड़ी बना करके, यानी नागवती अपनी नागवती वृणी कहती है कि मेरी फाल्गुन फाल्गुन में मेरी फाल्गुन में मेरी सभी सखियां समूह बनाकर या जोड़ी बनाकर चांचरी नृत्य कर रही है। क्या कर रही है? चांचरी नृत्य कर रही है। यानी अब ये नागवती अपने सहेलियों से अपने दुख दर्द कर रही है कि मेरी जो सहेली है ना सारी वो क्या कर रही है? चांचरी नृत्य क्या कर रही है? चांचरी नृत्य जोड़ी यानी जोड़ी बना करके इस फाल्गुन के महीने में क्या कर रही है? चांचरी नृत्य कर रही है। कौन सा नृत्य कर रही है? चांचरी नृत्य कर रही है। छपनी पंक्ति है, मोही जिस लाई दिनी जसी हो रही मोही यानी मेरे, जिस यानी शरीर, लाई यानी लाई है, दिन यानी लगा दी, जस यानी विरे की, होरी यानी होली।
कहने का मतलब क्या है, इसमें नागपति कहती है कि होली का यह त्योहार मुझे जैसी होली, यानी मुझे होली की आग लगा दी है। क्या लगा दी है? होली की आग लगा दी है। अर्थात ये होली का त्योहार है, मुझे क्या लगा दी है? वीरे की मेरे शरीर में। अर्थात ये होली का त्योहार मेरे शरीर में क्या लगा दी? अर्थात होली का यह त्योहार होली का यह त्योहार मेरे शरीर में वीर्य की आग लगा दी है। वीर्य की आग लगा दी है। आग लगा दी, ठीक है ना। क्या मोइजिस लाइदनी जैसी होली नहीं है, होली का त्योहार मेरे शरीर में क्या लगा दी है? वीर्य की आग लगा दी। क्या लगा दी है? होली का त्योहार मेरे शरीर में क्या लगा दी है? होली यानी होली का जैसे ने हो गई है, इतने ने आग लाइव ने लाई है, जिस यानी वीर्य मो यानी मुझे, यानी होली का त्योहार मेरे शरीर में क्या लगा दी? वीर्य की आग लगा दी। क्या लगा दी हो? वीर्य की आग लगा दी हो। और 57वीं पंक्ति में जरत मरत मोही जो पे पीही पिए जरत अस भावा जरत अस भावा। जो यानी इस प्रकार पे यानी है, पे यानी प्रथम को, जरत यानी मरने से असम होगी, भाव यानी प्रसन्नता। जो यानी इस प्रकार पे यानी ये, पे यानी प्रीतम, जरत यानी मरना, असम होना, भाव यानी प्रसन्नता। यानी इसमें नागवती कहती है इस प्रकार मरने से, इस प्रकार मरने से मेरे प्रियतम को प्रसन्नता होगी। इस प्रकार मरने से क्या होगा? मेरे प्रियतम को प्रसन्नता होगी। इस प्रकार मरने से मेरे प्रियतम को क्या होगी? प्रसन्नता होगी। इस प्रकार मरने से मेरे प्रियतम को प्रसन्नता होगी। इस प्रकार मरने से क्या होगा? मेरे प्रियतम को क्या होगी? प्रसन्नता होगी। नेक्स्ट पंक्ति है 58वीं पंक्ति है जरत मरत मोही जरत मरत मोही रोशने आवे, रोशने आवे, जरत मरत मोही रोशने आवे। क्या? जरत मरत मोही रोशने आए। आगे इसमें
नागवती क्या लिखे, जरत यानी जल करके, जरत यानी जल करके, मरत यानी मरकर, मोहि यानी मुझे, रोष यानी क्रोध, ने यानी नहीं, आवे यानी आता है। यानी नागवती कहती है कि अपने प्रीतम को कहती है किस प्रकार, यानी इस प्रकार जलकर, इस प्रकार जलत यानी जलकर, मरत यानी मरकर, मोह यानी मुझे, रोष यानी क्रोध, रोष यानी क्रोध, ने यानी नहीं, आवे यानी आता है, नहीं आता है। यानी इसमें अब नागवती क्या कहती है, जरत परत मोही रोष ने आवे, जरत परत मोही रोष ने आए, इस प्रकार जलकर मरने, जलकर मरकर भी, जलकर मरकर, जलकर मरकर यानी मरने से, जलकर मरने से मुझे क्या नहीं आता, क्रोध नहीं आता है। ठीक है ना, कौन कह रही है, नागवती कह रही है अपने पति देव को। ठीक है ना। अब ये 59 नंबर पंक्ति है। नंबर पंक्ति है, राती हूँ, राती हूँ देवसी, राती दिवस, राती दिवस यही यही मन मोरे, मन मोरे, यानी अब नागवती क्या कहती है, रात यानी रात, दिवस यानी दिन, ये इस प्रकार, मन यानी मन, मोरे यानी मेरा, यानी इस प्रकार मेरा मन, यानी इस प्रकार मेरा मन दिन रात एक ही रट लगा रहा है, एक ही रट लगा रहा है। क्या कर रहा है, एक ही रट लगा रहा है। कोई खास पंक्तियां नहीं है, बहुत ही सरल पंक्तियां है। राति में, रात में, दिवस यानी दिन में, ई यानी इस प्रकार, मन यानी मन, मोर यानी मेरा, यानी इस प्रकार मेरा मन है दिन रात क्या लगा रहा है, एक ही रट लगा रहा है। इस प्रकार मेरा मन दिन रात क्या कर रहा है, एक ही रट लगा रहा है। साढ़े पंक्ति है, लागो कंठ, लागो कंठ छार, लागो कंठ छार, ज्यों तेरे, ज्यों तोरे, लागो यानी लागो यानी लगू, यानी नागवती क्या कहती है अपने प्रीतम को, लागो यानी लगू, कंत यानी स्वामी या नाथ या प्रीतम, छार यानी छार, जाऊं यानी लग जाऊं, तोरे यानी तेरे, तोरे यानी तेरे, जेवू ने जाऊं, छार यानी राह, कंत यानी नाथ या प्रीतम, और लागू यानी लग जाऊं। यानी नागवती कहती है कि
मैं राख बनकर तेरे शरीर से लग जाऊं। ठीक ना, ये क्या कह रही है? नागवती अपने प्रीतम को कह रही है, नाथ मैं राख बनकर ही ना तेरे क्या लग जाऊंगी, शरीर से लग जाऊं, अर्थात तेरे से मेरा क्या हो जाए, मिलन हो जाए। ठीक है, नागवती क्या कह रही है? लागू कम छाड़ दे उन तोरी, अर्थात मैं राख बनकर तेरे शरीर से लग जाऊं। अर्थात कहने का मतलब क्या है? तेरे तेरे से तेरा तेरे मेरा तेरे से मेरा क्या हो जाए, मिलन हो जाए, तेरे से मेरा मिलन हो जाए। नेक्स्ट पंक्ति है, यतन जारो, यह है तन जारो, ये तन जारो छाड़ के, ये तन जारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाओ, कहो कि पवन उड़ाओ, उड़ाओ। और नागवती कहती है कि क्या कहती है? ये नहीं, ये तन यानी शरीर, जारो यानी जलाकर, छार यानी राख, जारो यानी जलाकर, छार यानी राख, कहो यानी कहती हूँ, की यानी की, पवन यानी हवा से, उड़ाओ यानी उड़ा दे, उड़ाओ यानी उड़ा दे। तो इसमें नागवती कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख बना दूं, क्या बना दूं? राख बना दूं, और पवन से कहूं कि इस राख को उड़ा दे, इस राख को क्या कर दे? उड़ा दे। ये तन जारो छार के, यानी नागवती कहती है कि ये तन यानी शरीर, जारो यानी जलाकर, छार यानी राख कर दूं। ये नागवती कहती है मैं इस शरीर को जलाकर क्या कर दूं? राख कर दूं। कहो कि पवन उड़ाऊं, और पवन से कहूं कि इस राख को क्या कर दे? उड़ा दे। इस पवन को कहूं कि इस राख को उड़ा दे। ये कौन कह रही है? नागवती कह रही है। ठीक है ना। फिर 62 बनती है, मकुतही, मकुतही मार्ग होई, मकुतही मार्ग होई, परो, कंठ धरे, कंठ धरे
जह पाऊ, जह पाऊ। यानी अब इसमें नागवती क्या कहती है, मकु यानी मकु, ते यानी उस, मकु यानी आदेश देती है, मार्ग यानी मार्ग पर, हो यानी हो, और परो यानी रखे यानी पैर रखे, कंत यानी स्वामी, धरे यानी रखे, जह यानी जहां, पाव यानी पैर, पाव यानी पैर, जह यानी जहां, धरे यानी रखे, कंत यानी स्वामी है प्रियतम, परो यानी पैर, हो यानी हो, मार्ग यानी रास्ते में, तय यानी महा, मकु यानी उस राह को आदेश कर रही है। तो नागवती कहती है, नागवती राग से कहती है कि उस रास्ते में, नागवती राग से क्या, हवा से या पवन से कहती है, पवन से, पवन से कहती है कि उस रास्ते में मेरी राख को उड़ा दे, उस रास्ते में मेरी राख को उड़ा दे, उड़ा दे, जहां पर मेरे प्रियतम अपना अपना पैर रखेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि उस रास्ते में मुझे लेकर चला जा जहां पर मेरा प्रीतम है ना अपना पैर रखेगा, अर्थात मेरा मिलन है मेरे प्रीतम से हो जाए। मकुतही यानी हवा, पवन, तही यानी आप, मार्ग यानी रास्ते में, हो यानी ले जाए, परो यानी पैर, कंत यानी नाद, धरे यानी धारण, रखे जहां जहां, पवन यानी पैर। नागवती अपने हवा या पवन से कहती है कि हे हवा मेरी राह को उस जगह उड़ा दे, मेरी राह को उस रास्ते में उड़ा दे जहां पर मेरा प्रियतम है अपना पैर रखे। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आपको अध्याय नंबर 7 अच्छी तरीके से करवाया और पूरा पाठ ये 7वां कंप्लीट हो गया है। और मैंने कोशिश की कि प्रत्येक पंक्ति एक एक आपको समझाइए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैंने एक एक पंक्ति को क्या एक एक लाइन से आपको हिंदी अर्थ समझाया, चाहे इसमें आपकी हिंदी व्याख्या आ जाए, चाहे प्रश्न उत्तर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आशा है कि मेरे जितने विद्यार्थी देख रहे थे उन सभी को क्या ये अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, फिर आगे मिलेंगे।